नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक विकास को सतत बनाए रखना और उसे मजबूत करना विषय पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूद वैश्विक परिस्थितियों में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं पुनर्गठित हो रही हैं, ऐसे समय में भारत की तेज आर्थिक प्रगति विकसित भारत के लक्ष्य की मजबूत नींव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की दिशा और संकल्प दोनों स्पष्ट हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने अधिक निर्माण करे, अधिक उत्पाद करे, अधिक कनेक्ट करे पर जोर देकर कहा कि अब समय अधिक निर्यात का है। मोदी ने कहा कि अब समय है कि भारत अनुसंधान में बड़े पैमाने पर निवेश करे और वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ मुफ्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे अवसरों के नए द्वार खुले हैं। ऐसे में यह देश की जिम्मेदारी है कि उत्पादों की गुणवत्ता से किसी भी तरह समझौता न किया जाए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर किसी एक क्षेत्र पर अधिकतम ऊर्जा, बुद्धिमत्ता और संसाधन केंद्रित करते हैं तो वह गुणवत्ता होनी चाहिए। भारतीय उत्पादन न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर उतरे बल्कि उन्हें पीछे भी छोड़े। उन्होंने उद्योग जगत से अपील की है कि वे अन्य देशों की जरूरतों और वहां के उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं का गहन अध्ययन करें और उन आवश्यकताओं को समझकर उपयोगकर्ता अनुकूल उत्पाद विकसित किए जाएं। तभी मुफ्त व्यापार समझौते से मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते के साथ विकास का राजमार्ग तैयार है और अब भारतीय उद्योग को इस पर तेज गति से आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज मिशन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से अपील की है कि वे सस्टेनेबिलिटी को अपनी मूल व्यवसायिक रणनीति का हिस्सा बनाएं। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि जो उद्योग समय रहते स्वच्छ तकनीकी में निवेश करेंगे, वे आने वाले वर्षों में नए वैश्विक बाजारों तक पहुंचकर बेहतर पहुंच बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट ने इस दिशा में नई राह दिखाई है और उद्योग निवेशक व विभिन्न संस्थाओं को मिलकर इस शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जनता की आवाज न्यूज के साथ।